सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। सन्नाटा होता है ना शमशान घाट में। गंगा के किनारे स्थित उस शमशान घाट में भी एक भयावह खामोशी थी। 3-4 लाशें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जल रही थी। आग की लपटें मृत शरीर को जला रही थी और दुनिया के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु को बता रही थी। जब तक हम जीवित रहते हैं तो जरा सा कहीं आग की लपटें छू जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे कर जलता रहता है और हम चुपचाप चिता पर लेटे रहते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम में डूब रहा था। 12 साल का दीपक शमशान में चुपचाप बैठा एक लाश को जलते हुए देख रहा था। लाश का शरीर धीरे धीरे राख हो रहा था और जैसे जैसे उसका शरीर राख हो रहा था दीपक के हाव भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर तनाव आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे कर उन आंखों में लालिमा आती जा रही थी। लाल, सुर्ख लाल, खून की तरह लाल हो रही थी उसकी आंखें। अचानक वो जोर से चीखने लगा। जलती लाश के पास गमों के सागर में डूबे उस मृत व्यक्ति के परिजन दीपक को इस तरह चिल्लाते देखकर डर गए। अरे ये कौन है? कहाँ हुआ रे उसको? हमको नहीं पता दादा, पता नहीं कौन है। बाप रे, ये कैसे चीख रहा है? ऐसा लगता है कि कौन भूत घुस गया है इसका देह में। दीपक जो अभी तक केवल चीख रहा था, जमीन पर बैठे बैठे उसने अपने पैरों के नाखूनों को सामने के पत्थर पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो रगड़ इतनी तेज थी कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे शायद दर्द का एहसास नहीं था, तभी तो वो नाखूनों को लगातार रगड़े जा रहा था। पास बैठे लोग अब दीपक को देखकर और भी डर गए थे। अरे अरे, ये किसका बेटा है रे? हाफ माइंड है का? ये क्या कर रहा है? उस आदमी की बात पर दीपक ने उसे गौर कर देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अरे ये क्या कर रहा है तुम? मारेंगे एक थोपी, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। दीपक ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़े फाड़ दिए और उस जलती लाश की ओर दौड़ पड़ा। दीपक उस चिता पर कूदने ही वाला था कि तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। दीपक कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन गुस्से से वो सबकी ओर देख रहा था और मुंह से डरावनी आवाज निकाल रहा था। अचानक पता नहीं कहां से उस 12 साल के दीपक में इतनी ताकत आई कि वो उन सभी लोगों को जोर से धक्का दे दिया। वह फिर से चिता में कूदने ही जा रहा था कि राधेश्याम नाम का आदमी गगन काका के साथ वहां आ पहुंचा। दीपक, अरे ना बेटा ना। गगन काका ने अपने थैले से राखनुमा कुछ चीज निकाली और दीपक की ओर उछाल दिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए शांत हो गया। पिताजी, ये देखिए, ये क्या मिला है हमको स्कूल में। अरे ये तो कौनो मेडल है। पिताजी, हम अपने स्कूल में टॉप आए हैं। टॉप? अरे टॉप मतलब हमारा नंबर सबसे ज्यादा है, जानते हैं? अब हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब छात्रवृत्ति। सरकार हमको आगे की पढ़ाई का पैसा देगी। राधेश्याम अपने बेटे को बोलते हुए सुन रहा था और उसकी आंखें भीग रही थी। राधेश्याम और जानकी का इकलौता बेटा था दीपक। राधेश्याम और जानकी दोनों ही अंगूठा छाप थे और दूसरों के खेतों में काम करते थे। तमाम दिक्कतों के बावजूद वो अपने बेटे को खूब पढ़ाते, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़कर ही उसके बेटे की किस्मत बदल सकती है। दीपक हर शाम स्कूल की बातें अपनी माँ और पापा को जरूर बताता। सूरज ढल गया था। जानकी ने लालटेन जला दी थी। दीपक उसकी रोशनी में पड़ रहा था। उसके बगल में ही राधेश्याम हाथ वाला पंखा जल रहा था। तभी जानकी हाथ में खाने की थाली लिए उसके पास आई और दोनों को इशारों से खाने के लिए कहा। राधेश्याम ने जानकी के हाथ से खाना ले ली, लेकिन दीपक ने कहा, अम्मा थोड़ी देर में खाते हैं, तुम खाना ढक कर रख दो ना। जानती हो आज हमको मास्टर जी का पढ़ाए। अब हमको कैसे पता होगा? हम कोनो स्कूल गए हैं का? मास्टर जी न्यूटन का तीसरा गति नियम बताए हैं। अब ये न्यूटन कौन है और वो क्या बताया है? माँ, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था।
उसका तीसरा गति का तीसरा नियम ये है कि हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे ही देखो, हम इस गेंद को यहाँ दीवार पर मारेंगे तो ये वापस हमारे पास आएगी। ये देखो आ गई ना। हम गेंद को दीवार पर फेंके, वो क्रिया हुई, और गेंद वापस आई, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। अरे तुम्हारा ये न्यूटन जरूर भगवत गीता पढ़ता होगा, क्योंकि सब तो वही लिखा है, इंसान जो करता है उसका फल मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म फल जरूर मिलता है। भगवत गीता। यही आखिरी बातचीत थी दीपक की अपने माँ बाबूजी के साथ, क्योंकि उस रात के बाद तो सब कुछ बदल गया था। दीपक देर रात तक पढ़ा करता था। उस रात भी वो मन लगाकर पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई आवाज आ रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज। कौन?